Hello students, today we will start introduction of circle with सिलने वाले गुरुजी। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि सर्कल होता क्या है। ओके, और सर्कल के बारे में इसमें हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। और देखिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले कि सर्कल को हम लोग हिंदी में कहते क्या है। तो सर्कल को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। ओके, यानी सर्कल। ओके, यानी सर्कल मतलब क्या होता है, आप देख सकते हो जैसा कि यहाँ पे सर्कल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं भाई? वृत्त। क्या बोलते हैं? वृत्त। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अ सर्कल एक कैसा डायग्राम होता है? 2D, 2D या प्लेन। ठीक है, कहीं कहीं पे दिया हुआ होता है कि सर्कल हमारा कैसा डायग्राम है, तो ये 2D डायग्राम है। ओके, या प्लेन डायग्राम है। क्लियर। अब देखिए, इमेजिन करें कि देखिए, जो ये सर्कल की बाउंड्री होती है, देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसके सर्कल के एरिया के बारे में बात करेंगे। एरिया मतलब ये जो प्लेस है पूरा, जो सर्कल के अंदर जो टोटल प्लेस है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्कल का एरिया कहते हैं। और ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, ठीक है, जो सर्कल की बाउंड्री होती है वो चीज़ क्या कहलाता है? इसको हम लोग पेरीमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो सर्कल के बारे में जानने वाली बात होती है, देखिए ये सर्कल का क्या होता है? सेंटर। देखिए ये जो सर्कल के एकदम सेंटर पे होता है, ठीक है, जो बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, क्लियर। सेंटर, या फिर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्र। ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्लियर। अब देखिए, जो सेंटर से कोई भी लाइन, ठीक है, सेंटर से ऐसा कोई भी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की सेंटर से, ठीक है, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कल का रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। हाँ या ना? कितने लोगों को पता है कि इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं? ठीक है, और इसको कभी कभी हम लोग को ना स्मॉल आर से डिनोमिनेट रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो रेडियस, आई होप आप लोगों को रेडियस समझ में आया होगा। क्लियर, हाँ या ना? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो रेडियस अभी हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब इमेजिन करिए ये सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? एक सेंटर ड्रॉ करते हैं। सर्कल का जो बीचों बीच एकदम पॉइंट होगा, ये सर्कल का सेंटर है। ओके, अब देखिए, इसको तो हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस। क्या बोलते थे? रेडियस ना, ये तो बोलते थे भाई, इसको हम लोग क्या बोलते थे? रेडियस। ठीक है, और हिंदी में इसको क्या बोलते थे? रेडियस को हम लोग त्रिज्या बोलते थे। ठीक है, देखिए आपको पढ़ना खुद से है, ठीक है, मैं आपको केवल गाइडेंस कर सकता हूँ। ठीक है, आप वीडियो देख के भी अच्छे से समझ सकते हो, अदरवाइज आप दोष दो क्या रे, मुझे तो पढ़ाया नहीं जा रहा है या कुछ भी, तो ये फिर आपका दोष है। ठीक है, क्लियर। तो देखिए, अब ये सेंटर से जो एक मतलब ये बाउंड्री है सर्कल की, और एक ऐसे यहाँ तक एक लाइन हमने ड्रॉ की। देखिए ये हमारी क्या कहलाती है? डायामीटर। क्लियर, ये हमारी क्या कहलाएगी? आपकी डायामीटर। क्लियर आप, ठीक है, डायामीटर। और डायामीटर को हम लोग क्या कहते हैं? हिंदी में इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। क्लियर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यास। और ये डायामीटर होती है। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जो डायामीटर होती है, डायामीटर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और डायामीटर जो होती है वो रेडियस की क्या होती है? दोगुनी होती है। यानी डी डायामीटर अगर कभी होगा तो डायामीटर का फॉर्मूला आप लोग याद कर लो, 2r, यानी रेडियस का क्या होगा? जस्ट डबल होगा। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियस जो होगी वो क्या होगी? डायामीटर का क्या होगा? हाफ होगा। यानी व्यास का क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या होगा? व्यास, व्यास बराबर क्या होता है आपका? क्लियर, व्यास बराबर होगा त्रिज्या 2 गुणे त्रिज्या। क्या होगा? 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या। आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपका क्या है? ये व्यास है। ठीक है, और ये आपकी क्या है? ये त्रिज्या है। आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? हाँ या ना? ओके, तो ये जब हम लोगों का आपको क्लियर हो, देखिए रेडियस या त्रिज्या को हम लोग कभी कभी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा एक सर्कल गिवन है। ठीक है, तो सर्कल यहाँ पे गिवन है। तो देखिए
अभी हम लोगों ने क्या सीखा पीछे, ये थे क्या थे हमारी रेडियस थी। ओके क्लियर। अब देखिए, अब ये इसका पेरीमीटर तो होता नहीं है, तो इसका क्या होता है हमारा सरकमफ्रेंस होता है। क्या होता है सरकमफ्रेंस, यानी अगर हमें लेंथ ऑफ बाउंड्री इसकी निकालनी है सर्कल की, ये देखिए ये जो सर्कल की लेंथ ऑफ बाउंड्री है, अगर हम लोग ये पूरी बाउंड्री, ठीक है, ये अगर इसकी हम लोग पूरी बाउंड्री की लेंथ फाइंड करना होगा, तो ये क्या होगा हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। और सरकमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो क्या होता है 2πr। क्या होता है 2πr। और सरकमफ्रेंस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं वृत्त का परिमाप। अगर वृत्त का परिमाप निकालने के लिए आए तो हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे 2πr, ठीक है। और 2πr आप बोलोगे ये भाई पाई क्या होता है, तो देखिए पाई की वैल्यू आपको हमेशा क्या पुट करना था 22/7, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको इसकी वैल्यू 3.14 यानी 3.14 रखनी होगी। क्लियर। आई होप आप लोगों को सरकमफ्रेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सरकमफ्रेंस या परिमाप क्या होता है वृत्त का। क्लियर। अब देखिए, तो हम लोग अब बात करते हैं एरिया यानी क्षेत्रफल की, ठीक है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का या क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। क्लियर। तो एरिया और क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, ये होता है πr², यानी पाई और त्रिज्या का स्क्वायर। ओके। तो पाई की वैल्यू आपकी वही पुरानी, पाई की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 22/7, या कहीं कहीं पे हमारा 3.14 या 3.14 इसका पुट कर सकते हैं, ठीक है। एरिया क्या होता है हमारा सर्कल का, ये जितना भी ब्लैंक एरिया होता है सर्कल का अंदर का पूरा, ये क्या होता है इसका क्षेत्रफल कहलाता है, या एरिया इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर। ये चीज हमारा ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हमें क्षेत्रफल पता हो गया और परिमाप भी पता हो गया, एरिया और सरकमफ्रेंस भी क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि इसका सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, ये चीज हम लोग जाने। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, ठीक है, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी सेंटर से तो ये हमारी डायमीटर कहलाई थी, लेकिन अगर कहीं पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये सेंटर से तो जा नहीं रही, तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है कॉर्ड। क्या कहलाती है कॉर्ड, ठीक है। क्लियर। ये हमारा क्या कहलाता है कॉर्ड, ठीक है। यानी कॉर्ड इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कई सारी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कॉर्ड जो है आपकी बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए डायमीटर भी क्या है एक तरह की क्या है कॉर्ड ही है, जो कि बस क्या है सेंटर से ही जा रही है। क्लियर। तो अगर हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा एरिया बनता है ये चीज हमारा क्या कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है सेगमेंट, ठीक है। और ये सेगमेंट यानी ये जो ये देखिए छोटा है और ये पूरा बड़ा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा माइनर सेगमेंट। और ये जो बड़ा वाला एरिया होता है पूरा कंप्लीटली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर मतलब बड़ा वाला सेगमेंट, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर। तो देखिए मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो अभी हम लोगों को इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर कि आपका सेक्टर क्या होता है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट आप लोगों को समझ में आया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर। ओके। तो ये आपका सेक्टर क्या होता है भाई, देखिए सेक्टर इसका होता क्या है, हम लोग इसमें देखते हैं क्या है सेक्टर। देखिए सेक्टर के लिए हम लोग देखिए ये यहाँ पे हमारा सेंटर था, अगर हमने ये एक रेडियस ड्रॉ कर दी और ये एक रेडियस ड्रॉ कर दी, तो ये जो एरिया हमारा बनता है, ठीक है, ये क्या कहलाता है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये जितना भी पूरा एरिया है ये हमारा क्या कहलाता है मेजर सेक्टर, ठीक है। ये क्या कहलाएगा हमारा मेजर सेक्टर, ठीक है। हाँ तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एक होता है बेटा, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर आपको जो है ये फॉर्मूला लर्न है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा θ/360, ठीक है, इनटू πr²,
क्लियर। लेकिन ये तो हमारा हो गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, क्लियर। अगर लेकिन यहाँ पे कोई एक, अगर इन्होंने रेडियन में गिवन हो, क्या हो, जो हमारा थीटा हो वो किस पे गिवन हो, रेडियन में, ठीक है, तब इसका एरिया क्या होगा। तो रेडियन में जब गिवन होगा, देखिए आपको याद होगा, अगर आप 11th या 12th में पढ़ते हो तो 2 पाई इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। तो अगर हमने थीटा इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 2 पाई, ठीक है, इन टू, और ये इधर पाई आर स्क्वायर होता ही होता है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर क्या बचा, अगर हमें रेडियन में फाइंड करना होगा, ठीक है। तो अगर रेडियन में हमें फाइंड करना है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का रेडियन में फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, ओके, और इसका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर और इंटू थीटा, थीटा मतलब जो सेंटर से जो भी एंगल ड्रॉ होगा, यानी जैसे ये है और अगर ये सेक्टर है तो ये जो एंगल ड्रॉ होगा, ठीक है। और अगर आपको ये तो माइनर सेक्टर का हो गया, अगर मेजर सेक्टर का फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर सेक्टर का एरिया क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। आई होप आप लोगों को माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर सेगमेंट समझ में आया होगा, क्लियर। तो अब हम लोग क्या बढ़ते हैं, कर चलते हैं आगे की ओर चलते हैं, ठीक है। हम चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल में आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब हम एक चीज़ इसमें और जानेंगे कि इस लाइन में जो है सेकंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जो सर्कल होता है, ठीक है, अगर इस सर्कल से कोई लाइन इससे ये जो ऐसे ये कट कर रहा है, ठीक है, इस सर्कल को कोई लाइन कट कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड, क्लियर। ये आपको आना चाहिए कि सेकंड क्या होता है आपके सर्कल पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब टेंजेंट के बारे में जानेंगे, क्लियर, कि टेंजेंट होता क्या है रियल में, जो टेंजेंट क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, क्लियर। तो जो टेंजेंट होता है ये आपका होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि ये टेंजेंट होता क्या है। तो टेंजेंट जो होता है ये आपका, ठीक है, ये टेंजेंट होता है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट, ओके, द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, कि टेंजेंट क्या होता है। तो टेंजेंट के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इमेजिन करिए एक सर्कल आपने ड्रॉ किया, ठीक है, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया है, ठीक है। अब देखिए जो अगर इस पॉइंट से टच होते हुए, ठीक है, अगर ये टच होते हुए एक लाइन ऐसे जा रही है, सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पे अगर ये टच कर रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, हमारी टेंजेंट, ठीक है, ये हमारी क्या होती है, टेंजेंट, ठीक है, क्लियर। टेंजेंट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टेंजेंट, देखिए। और ये जिस पॉइंट पे टच करती है, जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ये इसकी क्या कहलाती है, कांटेक्ट पॉइंट, ठीक है, ये क्या कहलाती है हमारी, कांटेक्ट पॉइंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए जो टेंजेंट होती है हमारी ठीक है, ये सेंटर से जो है आपको कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, और ये 90 डिग्री का एंगल ही ड्रॉ करेगी। यानी ये कांटेक्ट पॉइंट पे रेडियस जो होगी ये क्या क्या होती है, हमारी रेडियस होती है या नहीं होती है, ठीक है, रेडियस या त्रिज्या इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये जो हमारी इस कांटेक्ट पॉइंट्स पे जो टच होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज 90 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करेगी, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को समझ, ओके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओके, यानी केवल एक ही टेंजेंट, ठीक है, केवल ओनली वन टेंजेंट यू कैन ड्रॉ ओनली वन पॉइंट, ओके। यानी अगर एक ये कोई पॉइंट गिवन है, यहाँ से केवल हम एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए अगर हम दूसरी टेंजेंट को ड्रॉ करने की लिए ट्राई करेंगे तो देखिए ये इसने यहाँ पे सर्कल को क्या कर दिया, कट कर दिया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोई भी सर्कल को ड्रॉ करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ पे भी टच कर रहा है, ठीक है, तो यानी क्या होगा, ये यानी क्या है, ट्रूथ है, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल, ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा गिवन है कि अगर किसी केस में द टेंजेंट टू अ सर्कल अ स्पेशल केस ऑफ द सेकंड व्हेन द टू एंड्स व्हेन पार्ट पॉइंट्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कॉर्ड आर कॉन्साइड, मींस कि देखिए कभी कभी क्या होता है, अगर ये मान लीजिए सर्कल गिवन है,
ठीक है। अगर ये सर्कल गिवन है और यहाँ पे देखिए ऐसे कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी जाए ऐसे, ठीक है, ये सारी कॉर्ड्स क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, क्लियर। और जब ऐसे ही कॉर्ड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, तो आप देखिए ये यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशंस हो जाती हैं कि ये क्या होती है हमारी, ये हमारी बन जाती हैं टेंजेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे हमारे टेंजेंट, क्लियर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि द टेंजेंट टू अ सर्कल स्पेशल केस द सेकंड व्हेन द टू एंड्स, यानी ये भी हमारी टेंजेंट भी हो गई और ये सेकंड भी हो गई। सेकंड तो हम लोगों को पता है ना, जब व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल दिस इज कॉल्ड सेकंड। यस आर नो, क्लियर। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका नेक्स्ट, ओके। तो आपकी बुक में क्लास 10 की एनसीईआरटी में फर्स्ट थ्योरम गिवन है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। मींस इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई सर्कल एक ड्रॉ करते हो, ठीक है, और उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक है, ये कांटेक्ट पॉइंट है, ठीक है, और ऐसे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो जो ये इसकी रेडियस होगी, जो कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ, ये ऑलवेज टेंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री का ही एंगल जो है ड्रॉ करेगी। ये क्या है आपकी टेंजेंट हो गई, ठीक है, सॉरी, ये क्या होगी आपकी टेंजेंट, और ये क्या होगी आपकी रेडियस, क्लियर, हाँ या ना, ओके। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारा गिवन है द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट P and the point of contact with the circle is called the length of the tangent from the point P to the circle, okay। मीन्स इनका कहने का है कि अगर हमारा जो एक कोई सर्कल है ऐसे ड्रॉ है, ठीक है, और यहाँ पे ये कांटेक्ट पॉइंट है, और ये कांटेक्ट पॉइंट से ये यहाँ पे कोई पॉइंट P है, ठीक है, तो इनकी जो लेंथ कहलाएगी वो कांटेक्ट पॉइंट से ये P तक की क्या कहलाएगी, ये लेंथ। मान लीजिए ये A है और ये B है, तो अगर इस पर टेंजेंट हम लोग देखेंगे तो क्या हो गई ए पी इज इक्वल टू ए बी। और हाँ बेटा बच्चों, आप ऑलवेज ये याद रखिएगा कि जो एक एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं, ठीक है, सर्कल के लिए किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर एक टेंजेंट ड्रॉ होती है, टू टेंजेंट्स, तो इनकी जो लेंथ होगी वो ऑलवेज इक्वल होगी, यानी ए पी इज इक्वल टू ए बी, क्लियर। तो देखिए जब ये ए बी इज इक्वल टू ए पी होते हैं तो यहाँ पे ये आपको क्लियर हुआ, हाँ या ना, ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, आपकी नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम हमारी 10.2 है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट एज ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, कि आपकी जैसे ये सर्कल है, ठीक है, अभी ये सर्कल है और इससे अगर हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया ये, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से एक हमने ड्रॉ की, ठीक है, दो टेंजेंट, ये P है और ये कांटेक्ट पॉइंट हमारा A और ये कांटेक्ट पॉइंट B एंड ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है, ये O हो गया। अब ऐसे ऐसे डॉट 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 करके हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टू ट्राइंगल्स हो गए, टू ट्राइंगल्स कौन कौन से हुए हमारे, देखिए ओ बी पी, ठीक है, ओ बी पी एंड ओ ए पी, ओ ए पी, क्लियर। यहाँ पे हम लोग देखते क्या है, देखिए बेटा ओ पी ओ ओ ए एंड ओ बी, ये तो हमारा क्या है, क्लियर है, ये इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये क्या है रेडियस ऑफ सर्कल, हाँ या ना, ठीक है। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, भाई ये क्यों, क्योंकि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा कितना है 90 डिग्री, जैसा कि अब हम लोगों ने बताया था कि ये परपेंडिकुलर होते हैं कांटेक्ट पॉइंट पे, ठीक है। एंड ओपी इज इक्वल टू ओपी, ठीक है, ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्यों, क्योंकि ये कॉमन साइड है या नहीं है, दोनों ट्राइंगल्स में आप ये देखो, इस ट्राइंगल्स में और इस ट्राइंगल्स में ये क्या है कॉमन है या नहीं है, तो आपका जो ये दोनों ट्राइंगल्स हुए ये क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग देखेंगे तो ओ बी पी कॉन्ग्रेंट होंगे बेटा किसके, ओ ए पी के, ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये किसके थ्रू कॉन्ग्रेंट होंगे, आर एच एस के थ्रू,
ठीक है। ये RHS के थ्रू ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। देखिए राइट एंगल एक साइड और ये हाइपोटेनस होगी नहीं 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड। ओके, तो आप याद रखना का ये जो टेंजेंट्स होती हैं अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो तो इन दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे दोनों। तो इसमें अब हम लोग कुछ और देखते हैं, थोड़ा सा बस इस पे बचा हुआ है। देखिए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, विच सर्कल या दी सर्कल, यानी विच सर्कल कॉमन सेंटर। ठीक है, यानी जो सर्कल में कॉमन सेंटर होगा, यानी देखिए अगर ये हमने ड्रॉ किया था, अगर यहीं से हम लोग क्या करते हैं एक सर्कल और ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये देखिए इन दोनों सर्कल का क्या है, आप देखेंगे कि इनका जो सेंटर है ये कॉमन है। जब ये कॉमन सेंटर हुआ तो इनको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, इनको क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। क्लियर, आई होप इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल में इतना ही था 10 तक। ठीक है, और मैंने सेक्टर और सेगमेंट भी बताया जो कि आपकी 11th की बुक्स में मिलेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल अगर आप इतना पढ़ते हो तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी इसमें छोटा हुआ है। अगर इस पर कुछ बचा हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो ने आपकी हेल्प की हो तो आप इस पे लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे ये वीडियो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।